एक ऐसा लड़का जिसने अपने गांव से निकलकर पूरी दुनिया को लॉलीपॉप लागेलू गाने पर नचाया, जिसके गाने ने रिकॉर्ड तोड़े, जिसकी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़े और जिसे लोग पावर स्टार कहकर पुकारने लगे। लेकिन यही सुपरस्टार जब राजनीति में कदम रखता है तो पूरा देश चौंक जाता है। बीजेपी से टिकट मिलता है पर अगले ही दिन वो टिकट लौटा देता है। वजह विरोध, विवाद और दबाव। गांव से ग्लैमर तक और ग्लैमर से सत्ता तक की जर्नी आपको हम सुनाने जा रहे हैं उस व्यक्ति की। तस्वीरों से तो हर कोई समझ ही गया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, फिर भी हम दोबारा बता देते हैं, हम बात कर रहे हैं पावर स्टार पवन सिंह की। क्या 2025 का विधानसभा चुनाव वो लड़ेंगे? इस पर पवन सिंह की तरफ से अभी कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन इसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं और इसके पीछे वजह भी है। लोगों से मिलने जुलने का सिलसिला तो कभी पवन सिंह ने बंद ही नहीं किया। चुनाव नजदीक है तो उनके हर कदम पर सबकी नजर है। यह भी खबर आई कि इस बार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं। उसके बाद एक तस्वीर सामने आ गई, जिसके बाद अब इन चर्चाओं को बल मिला है कि मैदान में तो पवन सिंह ही उतरेंगे। पवन सिंह ने खुद वो तस्वीर पोस्ट की है जिसमें उनके साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह हैं। तस्वीर के साथ पवन सिंह ने लिखा है, एक नई सोच के साथ नई मुलाकात। जो पवन सिंह ने लिखा है, इसका इशारा बीजेपी में उनकी वापसी तो नहीं है। दरअसल 2024 में पवन सिंह जो है बीजेपी में ही थे। उन्हें टिकट भी मिला था, लेकिन बिहार से उन्हें टिकट नहीं। उन्हें पश्चिम बंगाल के आसनसोल से बीजेपी ने टिकट दिया। टिकट की घोषणा के बाद पवन सिंह जश्न मनाते दिखे थे, लेकिन अचानक खबर आई पवन सिंह ने टिकट वापस कर दिया है। क्या वाकई पवन सिंह ने टिकट वापस किया था या उन्हें टिकट वापस करने को कहा गया था? इसको लेकर के बीजेपी ने कुछ नहीं कहा और हम भी नहीं जानते कि उस वक्त आखिर हुआ क्या था। लेकिन एक इंटरव्यू में पवन सिंह ने यह बात रखी कि उन्हें टिकट वापस करने को कहा गया था, यानी जो टिकट उन्हें आसनसोल से बीजेपी ने दिया था वो टिकट उन्हें वापस करने को कहा गया। उसके बाद मीडिया में खबरें चली कि पवन सिंह और आर.के. सिंह के रिश्ते ठीक नहीं हैं। पवन सिंह ने काराकाट लोकसभा से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। ये बात 2024 की है। 2024 का चुनाव चल रहा था। पवन सिंह को बीजेपी आसनसोल से टिकट देती है। उसके कुछ घंटों बाद पवन सिंह कहते हैं वो वहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे। वो आकर के दिल्ली में बड़े नेताओं से मिलते हैं और उसके बाद अपना टिकट वापस कर देते हैं। वापस अपने लोगों के बीच पहुंचते हैं और तय करते हैं कि लोकसभा चुनाव लड़ा जाएगा। खबर यह भी है कि उस वक्त आर.के. सिंह पवन सिंह का विरोध कर रहे थे। यही वजह थी कि पवन सिंह को जो है टिकट उस वक्त में भोजपुर में कहीं से नहीं मिला, यानी कि भोजपुर जो इलाका है बिहार में, उसमें कहीं से टिकट नहीं मिला। बीजेपी की तरफ से भी समझाया गया, लेकिन पवन सिंह चुनाव लड़ने पर अड़े रहे। उन्हें कहा गया कि आप मत लड़िए, लेकिन वो नहीं माने। उसके बाद चुनाव प्रचार शुरू हुआ और काराकाट में वो जहां जाते वहां भीड़ उमड़ती। उनके खिलाफ मैदान में पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा थे। लड़ाई बेहद दिलचस्प हो गई थी। सीपीआई-एमएल भी यहां ताल ठोक रही थी। एनडीए ने उपेंद्र कुशवाहा को उतारा था, यानी बीजेपी का उन्हें सपोर्ट था। वो वहां से चुनाव लड़ रहे थे और एक जो तीसरे उम्मीदवार वहां पर खड़े हो गए थे वो थे पवन सिंह। सबसे ज्यादा जो भीड़ थी वो पवन सिंह के साथ दिखने लगी। वो जहां प्रचार करने जाते वहां हजारों युवा जुट जाते। और उसके बाद नतीजा आया। उस चुनाव में पूर्व केंद्रीय मंत्री जो उपेंद्र कुशवाहा थे वो तीसरे नंबर पर आए। हालांकि पवन सिंह भी चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन उस सीट पर बीजेपी के समर्थित जो उम्मीदवार थे उन्हें भी हार का मुंह देखना पड़ा। इसका असर जो है सिर्फ काराकाट में नहीं पड़ा, इसके आसपास के जो इलाके थे वहां भी पड़ा। बीजेपी को आरा, सासाराम और बक्सर में भी हार का मुंह देखना पड़ा। माना जाता है इसके पीछे पवन सिंह की अनदेखी एक बड़ी वजह थी। दरअसल राजपूत समाज जिससे पवन सिंह आते हैं, उन्होंने इसे अपने अस्मिता से जोड़ लिया था, ये कहा जाता है। हालांकि क्या सच्चाई है ये हम भी नहीं बता सकते। और वो नाराज हो गए थे कि पवन सिंह का टिकट क्यों काटा गया, और उनकी नाराजगी की बड़ी कीमत बीजेपी को चुकानी पड़ी। पवन सिंह चुनाव तो नहीं जीत पाए, लेकिन 2,70,000 से ज्यादा वोट लाकर वो दूसरे नंबर पर रहे।
हमने आपको बताया तीसरे नंबर पर उपेंद्र कुशवाहा थे, दूसरे नंबर पर पवन सिंह, और ये सीट किसको मिली? CPI-ML को। अगर वहां पर उपेंद्र कुशवाहा जो एनडीए उम्मीदवार थे और पवन सिंह का वोट मिला दिया जाता तो वो CPI-ML के उम्मीदवार का जो जीत का मार्जिन था उससे कहीं ज्यादा था। यानी वो सीट जो थी वो बीजेपी जीत सकती थी, लेकिन वहां पर उस वक्त गणित नहीं बैठा, पवन सिंह माने नहीं, वो मैदान में उतर गए और बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा। चुनाव में हार के बाद भी पवन सिंह जनता के बीच लगातार बने रहे, उनकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करते देखे। इसके साथ ही उनकी हिट फिल्म भी आती रही और हिट म्यूजिक वीडियो भी। खैर, सियासत में लौटते हैं। इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपना प्रदर्शन और बेहतर करने की कोशिश में है। वो कोई ऐसी गलती नहीं करना चाहती जिससे उसकी सीटें कम हो। इसी कड़ी का हिस्सा हो सकता है पवन सिंह को मनाना, और इसके लिए उन्होंने आरके सिंह को चुना, जिससे पवन सिंह के रिश्ते बताए जाते थे अच्छे नहीं हैं। वो उनसे मिले और उसके बाद में पवन सिंह ने आरके सिंह के साथ तस्वीर पोस्ट कर दी। हालांकि इस बैठक के बाद बीजेपी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन पवन सिंह ने जो ट्वीट किया है कि एक नए सोच के साथ एक नई मुलाकात, वो बहुत कुछ कह रहा है। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार और पावर स्टार पवन सिंह बीजेपी के साथ फिर अपनी पारी शुरू कर सकते हैं, और इस तरफ इशारा उन्होंने वो तस्वीर पोस्ट करके कर दी है। और बीजेपी के लिए विधानसभा चुनाव में वो पूरे बिहार में प्रचार भी कर सकते हैं। और जानकारी पवन सिंह के बारे में जान लेते हैं। युवा हैं, स्टार तो हैं ही, जन्म हुआ था 1986 में। अब पवन सिंह के फिल्मी करियर पर नजर डालते हैं। उन्होंने गायन से शुरुआत की थी। कहा जाता है 1997 में उनका पहला म्यूजिक एल्बम आया ओढ़निया वाला, लेकिन पहचान मिली 2008 के सुपरहिट गाने लॉलीपॉप लागेलू से। यह गाना भोजपुरी ही नहीं बल्कि दुनिया भर में वायरल हुआ और आज भी भोजपुरी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा हिट इसे माना जाता है। फिल्मों में पवन सिंह ने शुरुआत 2007 की फिल्म रंगली चुनरिया तोहरे नाम से की। इसके बाद उन्होंने प्रतिज्ञा, दिलवाला, सत्या, शेर सिंह और मैंने उनको साजन चुन लिया जैसी कई सारी सुपरहिट फिल्में दी। पवन सिंह की खासियत ये रही कि उन्होंने एक्शन प्लस रोमांस प्लस गाना तीनों फॉर्मेट में दर्शकों का दिल जीत लिया। वो भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे महंगे और सबसे ज्यादा डिमांड वाले स्टार्स में गिने जाते हैं। वो गायक भी हैं, संगीतकार भी हैं और कमाल के एक्टर तो हैं ही। निर्देशक, निर्माता बन गए हैं या नहीं इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन बन सकते हैं और हो सकता है उन्होंने किसी फिल्म को निर्देशित किया हो या निर्माता रहे हो। हालांकि विवादों से भी पवन सिंह घिरते रहे हैं। अभिनेत्री अक्षरा सिंह से रिश्तों को लेकर उन पर कई बार सवाल उठे। अक्षरा सिंह ने पवन सिंह पर कई सारे आरोप भी लगाए। पवन सिंह ने भी मीडिया के जरिए जवाब दिया। कभी दोनों की जोड़ी भोजपुरी में सुपरहिट थी, लेकिन अब दोनों साथ साथ किसी फिल्म में नजर नहीं आते हैं। वहीं दूसरी पत्नी ज्योति सिंह के साथ रिश्ते बिगड़ने की खबर भी सुर्खियों में रही। ज्योति सिंह के परिवार ने कई सारे आरोप भी लगाए, लेकिन फिलहाल दोनों के बीच सब कुछ ठीक दिख रहा है। पवन सिंह की पहली पत्नी ने सुसाइड कर लिया था, लेकिन इस केस में पवन सिंह पर कोई आरोप सामने नहीं आया। उनके कई गानों को लेकर भी विवाद रहा है, अश्लीलता फैलाने का आरोप भी लगा है, लेकिन इन तमाम बातों के बीच ये भी सच है कि वो पावर स्टार हैं। बेशक दक्षिण में कई सुपरस्टार राजनीति में बड़ी भूमिका निभाते हैं, लेकिन उत्तर भारत में ऐसा नहीं दिखा है। तो क्या उम्मीद की जा सकती है कि पवन सिंह बिहार की सियासत में बड़ी भूमिका निभाने को तैयार हैं और बीजेपी में अपनी वापसी करके वो फिर से बिहार बीजेपी के लिए वोट मांगने जाएंगे, या फिर चुनाव में खुद मैदान में नजर आएंगे, या उनके परिवार से कोई नजर आएगा? इन तमाम सवालों के जवाब के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि पवन सिंह जिस दल के साथ होंगे उस दल को पवन सिंह के होने का फायदा जरूर मिलेगा। मेरे गौतम ऑफिशियल में फिलहाल इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। नमस्कार।